हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द सिंगुलरिटीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर सी अपॉन जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर जेड अपॉन ए माइनस वन। ओके, ये जो माइनस वन है ई टू दी पावर जेड अपॉन ए से अलग है। क्लियर है ना? मेरे को दिया है गिवन दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो है वो है ई की पावर सी अपॉन जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई, इसको देखो मैं क्या लिखूँगा, ई की पावर वन प्लस किया माइनस के वन किया प्लस के जेड अपॉन ए कर दिया। क्लियर? इसके अंदर मैंने प्लस माइनस वन किया और ये जो माइनस का वन है ये मैंने अलग से लिख दिया। क्लियर है ना? बराबर करके लिखा मैंने इसको ई की पावर सी अपॉन जेड माइनस ए, तो ये है ही, डिवाइडेड बाई ई की पावर, इसको लिखा मैंने ई की पावर वन, उसके बाद मैंने इसको लिखा प्लस, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हुआ जेड माइनस के ए डिवाइडेड बाई ए। ओके, यहाँ तक, और माइनस के वन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ। देखो बेटा, अब मैंने इसको क्या लिखा, इसको मैंने यहाँ से माइनस का कॉमन लिया। क्यों माइनस का कॉमन लिया? हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहले वो फार्मूला बता दूँ। वन माइनस एक्स की पावर माइनस के वन बराबर होता है वन प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 11th क्लास के अंदर। क्लियर है ना? दूसरा एक फार्मूला और भी होता है, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू होता है वन प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन। दो बेसिक फार्मूले होते हैं जिनका मैं क्वेश्चन के अंदर यूज़ करूँगा। तो यहाँ से निकल कर के आया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो हुआ वो हुआ ई की पावर सी अपॉन जेड माइनस के ए, तो हुआ ये, डिवाइडेड बाई, माइनस का कॉमन ले लिया मैंने, ये लिखा गया मेरे पास वन माइनस, इसको देखो बेटा, इसको लिख सकता हूँ ई इंटू ई की पावर जेड माइनस ए अपॉन ए। क्लियर है ना? क्यों? ई की पावर ए प्लस के बी, इसको लिखा जा सकता है ई की पावर ए गुणा ई की पावर बी। क्लियर? अब यहाँ से मैंने क्या किया भाई, यहाँ से मैंने इसको लिखा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, माइनस तो लगा ऊपर, ई की पावर सी अपॉन जेड माइनस ए, इस सारे को लिख सकता हूँ मैं इंटू वन माइनस ई की पावर जेड माइनस ए अपॉन ए की टोटल पावर माइनस के वन। ओके, अब मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा। जैसे ही मैंने ये वाला फार्मूला लगाया द्विपद पर में इसके ऊपर, तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकल कर के आई, कितनी निकली भाई? ये हुआ ई की पावर माइनस, तो है ये सी अपॉन जेड माइनस के ए, तो ये निकल गया, इंटू वन प्लस ई इंटू ई की पावर जेड माइनस ए अपॉन ए। क्लियर है ना? प्लस अगले वाला निकला ई इंटू ई की पावर जेड माइनस ए अपॉन ए का कंप्लीट स्क्वायर, प्लस ध्यान से देखना वन प्लस एक्स, तो ये हुआ प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ये पूरे का पूरा है, एक्स स्क्वायर प्लस ई इंटू ई की पावर जेड माइनस ए अपॉन ए की पावर थ्री प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया यहाँ से वो ये बना। अब मैं ई की पावर का फार्मूला लगाऊंगा इसके अंदर। वी नो दैट ई की पावर एक्स का फार्मूला होता है वन प्लस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन। ये फार्मूला होता है। मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगाया, ये निकला एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू
माइनस तो आया बाहर। पहले वाला स्टेप देखो, ई की पावर एक्स का, ये हुआ 1 प्लस सी अपॉन जेड माइनस के ए प्लस 1/2 सी अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये तो निकल गया मेरे पास ये। अब इसके गुणा में जो है ना गुणा, यहाँ देखो क्या निकला 1 प्लस, इसमें ये ई की पावर का फिर फार्मूला लगाया ई इंटू, ये कितना निकल गया भाई जब इसका फार्मूला लगाऊंगा, ये होगा 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन ए का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस गुणा में ही चल रहा है ये प्लस, और ये बड़ा ब्रैकेट चल रहा है बेटा। यहाँ क्या निकला भाई, जब मैं इसका एक्सपेंशन खोलूँगा ये निकल कर के आएगा ई का स्क्वायर, तो ये हुआ, और यहाँ हुआ मेरे पास बड़े ब्रैकेट के अंदर फिर बड़ा ब्रैकेट डाला मैंने, ये हुआ इसका एक्सपेंशन खोला मैंने, कितना हुआ 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन ए का स्क्वायर इंटू 1/2 एंड सो ऑन, और ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसका स्क्वायर, क्यों, इस क्वांटिटी का स्क्वायर है, ई का स्क्वायर तो अलग से लिख दिया, इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर बोले तो इस स्टेप का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये वाला बड़ा ब्रैकेट मैंने कर दिया बंद। अब देखो बेटा, बता रहा हूँ मैंने क्या किया है, मुझे पता है आपको नज़र नहीं आया, दोबारा बता दूंगा। ये देखो बेटा, ई की पावर इसको x मान करके इसका एक्सपेंशन तो खोल दिया मैंने, ये गुणा का निशान, गुणा मेरा ये रहा। उसके बाद यहाँ ये बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करके 1 एज इट इज ई की पावर जेड माइनस ए अपॉन ए का एक्सपेंशन खोला, प्लस का निशान लगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर ही है, गुणा में ही चल रहा है बेटा, ई स्क्वायर अलग लिखा, इसका एक्सपेंशन खोला जो कि ये निकल चुका, फिर अगले वाले का स्टेप एंड सो ऑन, प्लस एक तो ये वाला ब्रैकेट मैं यहाँ बंद कर चुका, ये जो बड़ा ब्रैकेट था ये यहाँ बंद कर चुका है। ओके, अब आप गौर करके देखो जो मेरा पॉइंट है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरे पास जो फंक्शन होता है, चूँकि हम जानते हैं वी नो दैट एफ ऑफ जेड जो होता है मेरे पास ये होता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समीशन 1 to इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस के एन। यही होता है ना, ये वाला पार्ट होता है प्रिंसिपल पार्ट, ये वाला पार्ट होता है रेगुलर पार्ट, और ये सारी की सारी सीरीज होती है लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज मेरे पास डेफिनेशन थी कि अगर लॉरेंट सीरीज के अंदर z की नेगेटिव पावर आ जाएं, ओके, या z की नेगेटिव पावर के बहुत सारे स्टेप्स आ जाएं, तो मेरी जो सिंगुलरिटी होती है एजेंशियल सिंगुलरिटी होती है। वी नो, एक स्टेप और भी लिख रहा हूँ, वी नो दैट इफ़ कोई भी फंक्शन, इफ़ लॉरेंट सीरीज ही मान ले, लॉरेंट सीरीज हैव infinite number of term, infinite numbers of term in negative power of z, then z is equal to a is एजेंशियल सिंगुलरिटी। एजेंशियल सिंगुलरिटी होती है ना, यही तो होती मेरी डेफिनेशन। ओके, अब यहाँ सोचो आप, ये जो मेरा एक्सपेंशन है, ध्यान से सुनना, मैं इनके आपस में गुणा करूँगा, गुणा करने के बाद यहाँ देखो ये पहले वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप है, जिनकी जब इनकी आपस में गुणा करूँगा, आप चाहे गुणा करके देख लो, चाहे शॉर्ट में लिख लो। ओके,
इस स्टेप के अंदर z की बहुत सारी पॉजिटिव पावर निकल करके आएंगी, बहुत सारी नेगेटिव पावर निकल करके आएंगी। क्यों, कैसे निकल करके आएंगी? यहाँ से देखो बेटा, जब इस स्टेप की गुणा इसके साथ होगी z की नेगेटिव पावर बनी, जब इस स्टेप की गुणा इसके साथ होगी फिर z की नेगेटिव पावर बनी, जब इससे अगले वाले स्टेप की गुणा इसके साथ होगी फिर z की नेगेटिव पावर बनी ना। यहाँ z की पॉजिटिव पावर बन रही है, z की पॉजिटिव पावर बन रही है, यहाँ z की हो सकता है पॉजिटिव पावर। देखो अब जब इसकी गुणा इसके साथ हुई z की कोई पावर नहीं बनी, लेकिन जब इसकी गुणा इसके साथ होगी फिर z की नेगेटिव पावर बन जाएगी। हो रहा है ना ऐसा? फिर बता रहा हूँ, मेरे को चाहिए है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ z की पावर नेगेटिव है कि पॉजिटिव। आप इसकी गुणा आगे कांस्टेंट वाले स्टेप को भूल जाओ, जब आप इसकी गुणा 1 के साथ करोगे z की नेगेटिव पावर बनी ना, नीचे बटे में आया ना भाई, z माइनस ए की पावर एंड माइनस में बननी है ना पावर। जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे पॉजिटिव पावर बनी, जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे फिर z माइनस ए की नेगेटिव पावर माइनस के 1 बनी ना। जब आप इसकी गुणा इससे अगले वाले स्टेप की गुणा जो कि पावर 3 में होगा इसके साथ करोगे z माइनस ए की पावर फिर नेगेटिव 3 आ जाएगी। जो उससे अगला स्टेप होगा z माइनस ए की पावर 4 वाला, जब उसकी गुणा 1 के साथ करोगे फिर z की नेगेटिव पावर आ जाएगी। यहाँ z की कैसे पावर चल रही है? पॉजिटिव पावर चल रही है। तो आप क्या कहोगे? अबव एक्सपेंशन क्या करता है भाई? अबव एफ जेड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हैव इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट numbers of terms of negative and positive power of z, and पॉजिटिव पावर ऑफ z है ना, पावर ऑफ z, सो दैट किस पॉइंट के अंदर से घट रहा है? z के अंदर से क्या घट रहा है? हर बार a घट रहा है ना, z के अंदर से a घट रहा है, z के अंदर से a घट रहा है। तो सो दैट z बराबर a इज एसेंशियल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी। समझ आती है बात? एसेंशियल सिंगुलरिटी की डेफिनेशन ये होती है अगर z की नेगेटिव पावर आ जाए और वो z की नेगेटिव पावर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में आ जाए, यानी बहुत सारी z की नेगेटिव पावर आ जाए। आप इसको 2 मिनट के लिए सोच करके देखो, जब इस स्टेप की गुणा इसके साथ करूंगा तो z माइनस ए की बहुत सारी नेगेटिव पावर आ जाएंगी, इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक खुलता जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक खुलता जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक खुलता जा रहा है। ओके, फाइनल आंसर क्या निकला? z इज इक्वल टू ए इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके।